जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 25th December 1945, पेज 202। অতুলদা, মনটা বেয়াড়া, बुझो बुझे ना, एर उपाय की। अतुलदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि मन उद्दंड है, समझकर भी नहीं समझ पाता है, इसका उपाय क्या है? सीसी ठाकुर, ছোট্ট আমের পাল্লায় থাকলে মনটা কুঁচকে থাকে, সংকীর্ণ স্বার্থ ও প্রবৃত্তির পিছনে ঘোরে। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि छोटा मैं, इसके प्रभाव में मन संकीर्ण हो रहता है, संकीर्ण स्वार्थ और प्रवृत्ति के पीछे घूमते रहता है। কিন্তু ইষ্টকে অবলম্বন করে সুপার ইগো, মহা আমি যখন জেগে ওঠে, তখন দেখে ইষ্ট ও সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের সবার সঙ্গে তার জীবন জড়ানো। लेकिन इष्ट को अवलंबन करके सुपर ईगो यानी कि महान मैं जब जग उठता है, तब वो देखता है कि इष्ट और उसी के साथ साथ परिवेश के सभी के साथ उसका जीवन जुड़ा हुआ है। এই বোধের সঙ্গে সঙ্গে আসে দায়িত্ববোধ। কি করে ইষ্টের ইচ্ছা পূরণ করা যায়, সবার দুঃখ दूर करा जाए। इसी अनुभूति के साथ साथ आती है जिम्मेदारी, किस तरह इष्ट की इच्छाओं को पूर्ण किया जाए, सभी का दुख दूर किया जाए। ঘাড়ে যখন এই ভালোবাসার দায় চাপে, তখন বেয়ারা যা सीधे शटान হয়ে আসে। कंधों पर जब ये प्रेम का जिम्मेदारी आती है, तब उद्दंड भी सीधा हो उठता है। भीतरेर सुप्त सिंह के जागिए तोलार प्रेरणा जागे, अंदर के सोए हुए सिंह को जगाने की प्रेरणा मिलती है। যে ছেলে বাপকে ভালোবেসে বাপের কষ্ট লাঘব করবার জন্য ভাই বোন ও সংসারের দায়িত্ব মাথায় নেয়, দেখেননি তার চলন কতখানি বদলে যায়। जो पुत्र पिता के प्रेम में पिता के कष्ट को कम करने के लिए अपने भाई बहन और संसार की जिम्मेदारियों को अपने सर पे लेता है, क्या आपने नहीं देखा है कि उसका चलन कितना बदल जाता है? মানুষ একটা কিছু নিয়ে থাকবে তো मनुष्य कुछ तो एक लेकर रहेगा। বড় কিছু যদি তাকে পেয়ে না বসে, ছোট কিছুই তার মন অধিকার করে থাকে। अगर बड़ा कुछ उसे न मिल पाए, तो ऐसे ही छोटे कुछ उसके मन को अधिकार कर बैठता है। সেই জন্য इष्टेर জঞ্জাল घाड़े নিতে হয় और इसीलिए इष्ट की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे लेना चाहिए। তখন ওই বেয়াড়া মনই इष्टेर बाहन হয়ে ওঠে। तब वही उद्दंड मन ही इष्ट का वाहन हो उठता है। ताते से নিজেও তরে যায়, অন্যকেও তরিয়ে দিতে পারে और इससे वो खुद तर जाता है और दूसरों को भी तर देता है। এইবার सीसी ठाकुर बेड़ाते बेरुलेन। अब सीसी ठाकुर जी घूमने निकले। সঙ্গে সঙ্গে অনেকে চলেছেন, उनके साथ साथ बहुत कोई चल रहे हैं। শীতের পড়ন্ত বেলায় যেন একটা পুঞ্জীভূত অলস ঔদাস্য ও জড়তার ভার নেমে আসছে প্রকৃতির বুকে। ठंडी के ढलते हुए शाम में एक पूंजीभूत अलस, औदास्य और जड़ता मानो पृथ्वी के और प्रकृति के बुक में सीने पे उतर आया है। কিন্তু শ্রী ঠাকুরের চোখে মুখে জ্বলছে এক অনির্বাণ उत्साहेर अग्निदीपना। लेकिन सीसी ठाकुर जी के चेहरे पर एक अनिर्वाण उत्साह का अग्निदीपना ज्वलंत है। हांटते हांटते सोहात से कथावार्ता बोलছেন। वे चलते चलते बहुत ही उत्साह भर बातचीत कर रहे हैं और सबार अंतर अग्निगर्भ उद्दीपनाয় भरपूर হয়ে उठছে और इस वजह से सभी का अंतर्मन अग्निगर्भ उद्दीपना से भरपूर हो उठ रहा है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से और अत्यंत निपुणता का साथ आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं।
और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। खाली यही नहीं, सूरजदा प्रतिदिन ऑडियो क्लिप भेजते हैं जिसमें बांग्ला से हिंदी में ट्रांसलेशन रहता है। सूरजदा के ये महान कार्यों के लिए मैं सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। अतुलदास श्री श्री ठाकुर जी को प्रश्न पूछते हैं कि मन बहुत उद्दंड है, समझाने से भी नहीं समझता, इसका उपाय क्या है? इस प्रश्न का उत्तर में श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि मन जब छोटे अहम और स्वार्थ में फंसा रहता है तो वो उद्दंड और संकीर्ण बना बना रहता है। लेकिन इष्ट को आधार बनाकर जब उच्च चेतना यानी कि महान मैं जागती है, तब व्यक्ति अपने जीवन को सबके साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है और उसमें जिम्मेदारी तथा सेवा भाव उत्पन्न होता है। इस प्रेमपूर्ण दायित्व को स्वीकार करने से मन का उद्दंडपन दूर होकर वो संयमित और श्रेष्ठ कार्यों का साधन बन जाता है। मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य की आवश्यकता होती है। यदि बड़ा उद्देश्य ना मिले तो वो छोटे में उलझ जाता है। इसलिए इष्ट को जीवन का केंद्र बनाना आवश्यक है, जिससे व्यक्ति स्वयं भी उन्नति करता है और दूसरों को भी कल्याण कर सकता है। अंत में श्री श्री ठाकुर जी के उत्साह और प्रेरणादायक व्यक्तित्व से उनके साथ चलने वाले सभी लोग को ऊर्जा और उत्साह से भर उठते हैं। ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। अभी इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्रीमती मंजूषा रॉय माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। अब आज का जो विषय है वो कल का ही कंटिन्यूएशन है। और कल तो श्रद्धेय प्यारी दादा और श्रद्धेय विजय दा, श्रद्धेय मनोरंजन दादा और श्रद्धेय शशिकांत दा इतना अच्छा आलोचना किए हैं। उसके बाद मुझे दिया है, मुझे लग रहा था वैशाली माँ या ज्योत्सना माँ को देते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि मेरा अनुभव और अध्यापन ठाकुर जी को लेकर उतना ज्यादा नहीं है। मम्मी से डिस्कस करती हूँ, मम्मी पापा से जो सुना है सत्य अनुसरण और नारी नीति के बेसिस पे अपना जो ग्रहण क्षमता है उसके हिसाब से थोड़ा बोलती हूँ। तो शुरू करती हूँ ठाकुर जी की एक वाणी से। बी डेवलप एंड डेवलप अदर्स, बट डू नेवर स्प्रेड डाउनफॉल विथ सेरिमोनियस सेल्फिश मूव। तो आज के प्रसंग में अतुलदा को जो ठाकुर जी, अतुलदा ने ठाकुर जी को जो प्रश्न किया, आप तो लोगों के जीवन में आनंद और डेवलपमेंट लाने के लिए इतने उपाय दिए हैं, फिर भी मानव मन तो उद्दंड है, सहज भाव से सही पथ पर चलने को नहीं मानता। तो कैसे इस अस्थिर मन को सतपथ पर स्थिर करे? इसका ठाकुर जी इतना सुंदर पिता और पुत्र का एक उदाहरण देकर समझा दिए है कि सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है, हमें कॉन्सेंट्रिक होना है। और पिता पुत्र का तो नहीं, ये पुत्र और माँ का एक उदाहरण मैंने अपने ससुर जी का देखा है और सुना है उनसे। तो वो बोलते हैं कि वो भी पहले बहुत उद्दंड थे, खेलना, फुटबॉल खेलना, बंगाली लड़के जैसे होते हैं, घर का उतना कुछ ध्यान नहीं देना, पर माँ को बहुत प्रेम करते थे। तो माँ के लिए जो भी माँ कहे वो करना ही है, सारा खेलना छोड़ के भी माँ के लिए भाग जाते थे। और फिर माँ के प्रेम में ही उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था और माँ की तकलीफ कम करने के लिए अपनी बहनों की शादियां करवाई, छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च उठाया और माँ को अपने पास लाकर अंतिम समय तक उन्होंने माँ की सेवा की। तो जब तान रहेगा, प्रेम रहेगा, तब ही पुत्र ये चीज करेगा। तो ठाकुर जी भी हमें बोल रहे कि हमें इष्ट के लिए अपना टान बना के रखना है और बी डेवलप एंड डेवलप अदर्स। तो अपने आप को भी, सबको बचाना और अपना बचना, ये ध्यान रखना है कि यू आर फॉर द लॉर्ड एंड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। जब हम अपने अहम को, ठाकुर जी ने कुछ दिन पहले के प्रसंग में समझाया ही था कि हम सबके अंदर एक मैं है, उस मैं को का जो अहम है, स्वार्थ है, उसको हटाकर वहां पे जब हम इष्ट को बिठा देते हैं तो वो जो हमारा उद्दंड मन है जो सिर्फ अपने के बारे में सोचता था, वो अपने आप स्थिर हो जाएगा। और जैसे ठाकुर जी परम पिता तो सबके पिता है, फिर सबको लेके ठाकुर जी चलते हैं, तो वो बुद्धि सहज भाव से धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप होगी। और आप नेचर में ही देखो
कि सोलर सिस्टम, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सब कॉन्सेंट्रिक है, एक सेंटर है सबका। सारी चीजों का आप शेप देख लो, सब चीजों का मूवमेंट देख लो, और ये इसी कारण से, कॉन्सेंट्रिक होने के कारण ही एक दूसरे से तालमेल बिठाकर साइक्लिक वे में निरंतर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है ठाकुर जी यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि हम सबको सेल्फ ईगो हटाकर सुपर ईगो लेना पड़ेगा। और अगर हम इतिहास में देखें, स्वामी विवेकानंद, शिवाजी महाराज, हनुमान जी, सब को हम देखें तो ये जब कॉन्सेंट्रिक हो गए और जब इन्होंने सतगुरु के शरणापन्न हुए हैं तो जगत के लिए ये बहुत अच्छे अच्छे काम करके अमर हो गए हैं। तो इष्ट होते टान कर्मे आने सबलता जीवने उत्थान। तो इष्ट के लिए टान, प्रेम होना इसके लिए बहुत जरूरी है। और ये पढ़ते पढ़ते मुझे लगा ठाकुर जी जो सत्यानुसरण में एक बात बोले हैं, मोरो ना मेरो ना पारो तो मृत्यु के अवलुप्त करो। तो मृत्यु को तो हम अवलुप्त नहीं कर सकते, मृत्यु तो जीवन का सच है, पर ठाकुर जी हमें मृत्यु को अवलुप्त करने का, अमरता का चीज ये इसी में बता के गए हैं कि जब हम सेरेमोनियस सेल्फिश मूव्स को, मतलब अपने अहम को हटाकर सुपर ईगो को सबके अंदर विकसित कर देंगे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, हनुमान जी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, और नेताजी सुभाष चंद्र, और कितने महान लोग हैं, कितने साइंटिस्ट हैं, इन सब लोगों के अंदर सुपर ईगो था, इन्होंने सेल्फिश मूव्स नहीं दिखाए, इसीलिए ये मर के भी अमर हो गए। यही है मृत्यु को मुझे लगता है अवलुप्त करने का तरीका, कि हमें अपना सुपर ईगो बनाना पड़ेगा, तभी हम जो ठाकुर जी हमसे चाह रहे हैं ना कि मृत्यु को अवलुप्त करना है, वो कर पाएंगे। और ये एक लिखते वक्त मैं सोच रही थी कि अभी जो इतना एलपीजी गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, तो मेरे घर में भी प्रॉब्लम आया था, तो हम लेके आए इंडक्शन। फिर इंडक्शन चलाते चलाते मैं सोच रही थी किसी ने कितना दूरदृष्टि रखा होगा और उसने सोचा होगा, हम तो सिर्फ बुक में पढ़ते रह गए रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, पर हमने कभी कुछ किया नहीं। पर किसी ने सोचा होगा कि आगे अर्बनाइजेशन आएगा तब ये प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पे घर में अपार्टमेंट्स में चूल्हे नहीं लगा सकते, तो उन्होंने इंडक्शन बनाया, उन्होंने माइक्रोवेव्स वगैरह बनाए। तो सुपर ईगो जिनके अंदर होगा वही ये कर सकते हैं। और कल के प्रसंग में एक चीज था, ठाकुर जी बोले थे कि सारी चीजें उसी को समझ आएगी जिसके अंदर इनर इंस्टिंक्ट होगा और जिसके भीतर से रुचि होगी। और भीतर से रुचि कब आएगी? जब मैरिज सही होगा, जब वर्ण व्यवस्था सही रहेगी। तो ठाकुर जी तो सत्संग को बोले ही है कि मैन मेकिंग इंडस्ट्री है। तो लाइक for a good crop, a farmer needs best quality seeds and compatible soil. तो man are the seed bearers of humankind. तो पुरुष सीड बियरर्स है ह्यूमन काइंड के। तो जैसे हर मिट्टी में, हर वातावरण में, हर बीज सुव्यवस्थित और पूर्ण रूप से विकसित होकर संसार को अपने सद्गुणों से आनंद नहीं दे सकता, तो उसी प्रकार सतलोग भी सुविवाह के अभाव से, सटीक परिवेश के अभाव से संसार में विकसित नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें सबको प्रेम से सुविवाह के बारे में समझाना होगा, उनको इष्ट के लिए, सुपर ईगो के लिए हमें उन्हें अनुप्राणित करना होगा। और नारी नीति में ठाकुर जी ने एक वाणी दिया है, प्रतिष्ठा में प्रेम। प्रेम या प्रीति उसके प्रेमास्पद को आस पड़ोस में और जगत में सिर्फ प्रतिष्ठा करके ही शांत नहीं होती, और भी चाहती है उसके जगत में व्यष्टि और समष्टि भाव से अपने प्रेमास्पद को उपहार देकर कृतार्थ होना, उसको वहन कर वृद्धि को और अनुप्राणित कर अधीनता तृप्ति की और मुक्त आलिंगन करना। और ऐसा प्रेम ही उसके प्रिय को बोध द्वारा, ज्ञान द्वारा, कर्म द्वारा जीवन और ऐश्वर्य से भर देता है। इसीलिए प्रेम इतना निष्पाप है और वर्ण करने योग्य है। तो ये जो प्रेम की परिभाषा है, ये मुझे लगता है सभी लड़कों को और लड़कियों को सिखाना चाहिए, बचपन से ही उनको बताना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था क्या है, सुविवाह क्या है, जिससे हमारा जो ये सत्संग मैन मेकिंग इंडस्ट्री है उससे हमारे समाज में अच्छे संतान आए। तो ये जो ठाकुर जी सारी चीजें बोल रहे हैं वो हो जाएगी। और आखिर के पैराग्राफ में ठाकुर जैसा लिखा हुआ है वैसे ही हम सबको, चाहे माहौल कैसा भी हो, उसमें ठाकुर जी की तरह आशावादी होना है और उत्साहपूर्ण बातें बोलनी है, सबका उत्साह वर्धन करना है।
और अमरत्व प्राप्त करना है। प्रेम करो, मरो नहीं, मारो नहीं, हो सके तो मृत्यु को अवलुप्त करो। जय गुरुदेव। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर भाव से श्रद्धा श्रीमती मंजूषा शर्मा विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे। तो मूल बात यह है कि हमें जो क्षुद्र क्षुद्र जो स्वार्थ है वो लेके नहीं चलना है। हमें बड़ा स्वार्थों का तरफ देखना है, इष्ट को प्रतिष्ठा करना है, तभी जाके मन का जो उद्दंडपन वो कम होगा। ठाकुर जी यही सॉल्यूशन बताया है और ये बात को माने बहुत सुंदर भाव से आलोचना करके हम लोग को उपस्थित किया है, उपस्थापना किया है। तो अभी मैं आलोचना करने के लिए आदरणीय श्री विकास परिदा भाई को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने। विकास भाई जय गुरु। शायद विकास भाई ज्वाइन नहीं किया क्या? आपका बातचीत हुआ था? विकास भाई नहीं, मैं तो ये किया था, मैसेज किया था, नहीं उन्होंने मैसेज एग्री नहीं, किया था। बातचीत होगा तो दीजिए, नहीं तो वो मैं भी फोन कर रहा हूँ, शायद उनको पता नहीं होगा। उन्होंने एग्री किया था। ओके किया था। हाँ ओके किया था। यानी हाँ, विकास भाई उपस्थित नहीं है तो मैं दिनेश भाई को अनुरोध करूंगा। कल दिनेश भाई थोड़ा आलोचना किए है इसके ऊपर। दिनेश भाई हाँ दादा, जय गुरु दादा। जय गुरु। आपने थोड़ा आलोचना कीजिए इसके ऊपर। हाँ दादा, इसमें जो आज का प्रसंग है ऐसा है कुछ कि मतलब दादा मन के ऊपर है। अगर मन अगर मतलब खराब हो जाता है, जो मतलब एक बार उसके मतलब अंदर खराब भावना चिंतना ऐसे मन में आ जाती है, तो मैं थोड़ा एक सेकंड में प्रसंग निकालता हूँ। तो हाँ, तो इसमें लिखा गया है कि मन बहुत उद्दंड है, समझाने पर भी नहीं समझता, इसका उपाय क्या है? तो यहाँ पर वही अतुल्य पूछते हैं ठाकुर जी से कि मन मन बहुत बिगड़ा हुआ है, तो वो कैसे मतलब कैसे होगा वो, मतलब सही रास्ते में कैसे लाइन में आएगा? तो वहां पर ठाकुर जी बोलते हैं कि जब मन छोटे मैं अहंग में प्रभाव में रहता है, तब वह सुकड़ा हुआ रहता है और और संकीर्ण स्वार्थ तथा प्रवृत्तियों के पीछे ही घुमा रहता है। लेकिन जब इष्ट को आधार बनाकर सुपर ईगो महान में जागृत होता है, तब वह देखता है कि उसका जीवन इष्ट और इष्ट के साथ साथ आसपास के सभी लोगों को जुड़ा हुआ है। हाँ, तो दादा इसमें यही ठाकुर जी ने बोला है कि मतलब जब भी मतलब मन अगर बिगड़ा हुआ रहे, तो हम ठाकुर जी से भी डिटैच हो सकते हैं, एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि मतलब अहंग को नहीं रखे। एक मतलब तो अहंकार रहता ही है भक्त के जीवन में, लेकिन पर हम ठाकुर जी का कैसे काम करें ये सोच के चलना। जैसे कि अभी कल तो दादा बहुत एग्जांपल दे रहे थे शशिकांत की, बहुत सारा एग्जांपल दिए शशिकांत ने कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपने अपने खाली उस स्वार्थ के लिए ही काम करे ठाकुर जी के पास, तो वो कभी भी मतलब स्वार्थ के लिए ही काम करे ठाकुर जी के पास, तो उसका कभी भी उन्नति और उन्नयन नहीं हो सकता एक पर्टिकुलर टाइम तक। लेकिन पर अगर वो अगर अपने सुपर में को अगर ठाकुर जी को अगर लेके चले, तो वो आगे कुछ कर सकता है। इसमें तो दादा इतना ही बोला गया है ये पूरे वो पार्ट में। तो कि जैसे कि अभी दादा ने एग्जांपल दिया था कि एक व्यक्ति है वो वो अपने स्वार्थ के लिए आया है। जैसे कि दादा ने बोला था कि एक एलआईसी का कोई एजेंट है, वो अपने एलआईसी लोगों को मतलब खोलने के लिए वो ठाकुर जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसके पीछे उसका एक स्वार्थ है कि वो जितने लोगों के साथ मिलेगा उतने लोगों के साथ प्यार से मीठी मीठी बातें करके उनका एक अकाउंट वगैरह खोल सकता है। और जब भी उसका वो काम मतलब वो स्वार्थ पूरा हो जाएगा, तब वो क्या करेगा, वो ठाकुर जी से डिटैच हो जाएगा। तो ऐसा ही दादा इसमें है कि जब मन उसमें उसके मन में थोड़ा वो मतलब उदंड मतलब उसका मन थोड़ा मतलब इसमें खराब है कि मतलब अपना वो जो खराब प्रवृत्ति वो चरितार्थ करना चाह रहा है कि जैसे कि उसको
खाली यहाँ से लोग चाहिए उसके प्रॉफिट के लिए, लेकिन पर एक्चुअली वो ठाकुर जी के लिए कुछ मतलब उसके मन में है नहीं कि मैं ठाकुर जी को लेके चलूं। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें ठाकुर जी को लेके चलना है हर समय हमारे माथे में, और ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे मतलब अपने स्वार्थ के लिए कुछ चीजें नहीं करनी है वहां पर। ठाकुर जी के स्वार्थ में मतलब ठाकुर जी ने जो जो बोला है वो करना है। हमारा दादा ऐसा ही दादा इसमें बताया गया है। और बाकी फिर ऐसे ही बातचीत आगे बढ़ती है कि जब इस प्रेम का दायित्व कंधे पर आ जाता है, तब जो मन पहले उदंड था वही सीधा और संयमित हो जाता है। तो दादा ये भीतर के सुप्त सिंह को जगाने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। क्या आपने नहीं देखा, जो पुत्र अपने पिता से प्रेम करता है और उनके कष्ट को कम करने के लिए भाई बहनों और परिवारों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, उसका व्यवहार कितना बदल जाता है। तो दादा ठाकुर जी ने यहाँ पर यही बोला है कि दायित्व इष्ट को लेके चलने का दायित्व हमारे ऊपर हमें लेना चाहिए, और परिवेश का दायित्व लेना चाहिए कि परिवेश भी कैसा उन्नत हो। मनुष्य को किसी न किसी चीज में तो लगे रहना ही होता है। यदि उसे कोई बड़ी चीज नहीं मिलती तो छोटी चीज ही उसके मन पर अधिकार कर लेती है। तो दादा यही दादा कि बोला गया है कि इसमें हमें ऊर्ध्वगामी होकर हमेशा रहना है। बस दादा आज का प्रसंग तो मुझे मतलब इतना ही समझा है। और ये सेकंड वाला पैराग्राफ मुझे थोड़ा डाउट था, सेकंड लास्ट वाला, तो थोड़ा इसमें कर देंगे तो अच्छा है। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दिनेश भाई, आपने बहुत सुंदर भाव से आलोचना की है और पॉइंट को कवर करते हुए अपने आलोचना रखे है और सुंदर उदाहरण भी दिए है। बहुत अच्छा। अभी और कोई दादा माँ आलोचना करना चाहेंगे इस विषय पुस्तकों पर? जय गुरु। नहीं गुरु थोड़ा फास्ट है। हाँ बोलिए दादा। मनोरंजन भाई, जय गुरु। सभी का आंतरिक जय गुरु। बहुत सुंदर सुंदर विषय वस्तु है। मैं तो इसमें कल प्रैक्टिस नहीं किया था, पहला थोड़ा टाइम मिला, बोला ठीक है कर ले तो ठाकुर जी की विषय वस्तु। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं अतुल दा, और सुंदर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अतुल दा हर टाइप का क्वेश्चन किए है जो हर मनुष्य के लिए चाहिए, हर मनुष्य के लिए। ऐसे स्पेसिफिक किए जैसे ठाकुर जी बोले कि अतुल दा को आप कैसे बड़े हो सकते हो। आप अगर नौकरी करते हो, अतुल दा बोले कि मैं अगर नौकरी छोड़ू तो क्या करेंगे। ठाकुर जी बोले जब भगवान ने बच्चा बनाया है तो उस हिसाब से दूध भी बनाया है, तो थोड़ा सा अगर परिश्रम लगे तो इतना भरोसा आपको करना पड़ेगा। तो आज का ऐसे ही क्वेश्चन है ठाकुर जी का अतुल दा का कि मन बहुत बेचैन होती है। हर कोई हमारा जैसे नेगेटिविटी भरा रहता है, तो जितना भी सोचे, अभी ठाकुर जी का हम आलोचना प्रसंग सुन रहे हैं, अच्छे बातचीत कर ले, मन अच्छा हो जा रहा है। आप देखोगे दिन में बहुत बार डिप्रेशन में नेगेटिविटी में चला जाता है, बहुत बार नेगेटिविटी। कभी रोग की चिंता आ जाता है, कभी डर की चिंता आ जाता है, जब चला जाएगा ये चला जाएगा। फिर कभी कोई अगर अपना लोग कहीं बाहर फोन बंद हो गया, बहुत सारा डर आ जाता है, राइट, क्या होगा क्या हो गया ये हो गया। तो ये सब जो छोटे छोटे चिंता जब मन को घाई होता है तो हम एक बड़ा गोल पे नहीं जा सकते, ऑब्स्ट्रक्ट करता अवरोध करता है सारा चीज। तो अतुल्ला का यही क्वेश्चन था कि मन बहुत बेचैन होता है, सब समझते हुए, सब कुछ हम समझते हैं, ये तो ऐसे ही है, मतलब ये नेगेटिविटी ये है, बट वो हर बार क्यों आता है, रिपीटेड होता है। आप देखोगे अब हमको सब कुछ समझ में आता है, तो ऐसे ही मन ही है जो कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, बट क्यों जा रहा है मैं तो अभी समझ गया, फिर नेक्स्ट कैसे जाएगा। अब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अभी तो मैं समझ गया कॉम्प्लेक्स है मेरा, अगर काम प्रवृत्ति में जा रहा है, डर में जा रहा है, लोभ में जा रहा है, मुझे पढ़ने के बाद सुनने के बाद समझ आ गया प्रवृत्ति है, पर बार बार क्यों फंसता है मन। ठाकुर जी यही बोलते हैं कि छोटे मन का प्रभाव, छोटे में एक अहंकार रहता है, मैं मनोरंजन पात्र हूँ। ये जो मैं हूं ना, यही मेरा गड़बड़ है। ठाकुर जी से बोला ये अहं को हटाओ, तुम अगर परमपिता का संतान समझते हो तो कंप्लीटली सरेंडर करो। जब तक मैं कंप्लीटली सरेंडर नहीं करूंगा, ये मन मेरे हर जीवन लास्ट तक भी खाते रहेगा, मन खाए रहेगा, कुछ करने नहीं देगा। तो भगवान का जीवन में यही है। मैं ही कल एक सोच रहा था, इतना दयालु है, हर बार मौका देते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं सपोज में पढ़ाई में फेल हो गया स्कूल में,
तो नेक्स्ट मुझे शायद एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर मैं सीए कर रहा था, सीए में फेल हो गया, तो मैं कभी अच्छे सीएफओ नहीं बन पाऊंगा। बट भगवान की द्वार से ऐसा नहीं है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। एक जो एग्जाम्पल था, जैसे एग्जाम्पल था, वो एक इतना बड़ा राक्षस था, बट मरते दम तक कुछ खराब काम किया, लास्ट में अपना नाम, बेटा का नाम नारायण दिया था, नारायण ही बुला लिया और उसको विष्णु लोक प्राप्त हो गया। तो ऐसे ही वो हर टाइम मौका देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि कुछ छूट गया, कुछ गलत हो गया, मैं गलत कर लिया, ऐसा सोच के नहीं रहना है। जब भी आज मौका मिला, आज ही स्टार्ट करे, तो आज मैं आगे जा सकता हूँ। बट आगे जाने के लिए जो कॉम्प्लेक्स जो है, उसको जो अवरोध करता है मेरा अहंकार, मैं मनोरंजन पात्र, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मुझे इतना रेस्पेक्ट करते हैं। जब तक ये मैं को मैं समझता हूँ ना, मैं छोटा मनोरंजन पात्र को देखता हूँ, तभी मुझे डर लगने लगता है। शायद मैं कुछ गलती कर दूं, शायद लोग कुछ सोचेंगे, मैं कुछ करने जाऊं फेल हो जाऊं, लोग कुछ सोचेंगे, ऐसा हो जाए मेरे साथ, मेरे फैमिली के साथ ऐसा हो जाएगा। ठाकुर जी बोले इसी मैं को अवरोध करो, निकालो इस मैं को, तुम बड़े मुंह में मर्ज हो जाओ। ठाकुर जी इसी बोले कि श्री श्री ठाकुर बोले समझाते हैं कि जब इंसान छोटे में संकीर्ण अहंकार में से चक्कर में रहता है, तो उसका मन सिकुड़ जाता है, तो मन सिंक्रोनाइज होता है, बहुत सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। तो और केवल तुच्छ स्वार्थ और प्रवृत्तियों के पीछे भागता रहता है। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। अगर आपको बड़ा गोल में पीछे जाना है, ये सारा जितना नेगेटिविटी हटाना है, तो ये छोटे में को पहले छोटे में से ऊपर जाना है। इसलिए ठाकुर जी बोले कि सुपर ईगो का जागरण, मतलब ठाकुरत्व का जागरण। ठाकुरत्व का जागरण कैसे होगा? जब व्यक्ति अपने इष्ट के आधार बनाकर अपने सुपर ईगो के जगाता है। मतलब मैं किसके लिए जिया हूं, देखना पड़ेगा। मैं जो आज मनोरंजन पात्र हूँ, ये जीवन में मनोरंजन पात्र हूँ, पिछला जीवन में और कुछ था, युग युग में मेरा जन्म हुआ है, कहीं मतलब ना हर रीबर्थ होता रहता है। तो ये जन्म में जो मिला है, ये जन्म में मिला है, उन्हीं के दया से मिला है। तो मुझे जागरण करो। आज संसार में जितना भी आज अनर्थ देखते हो, इतना हाई फाई है, ये है, सबके पास है, फिर भी लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग लोगों को मार रहे हैं। अब स्टडी देख सकते हो, जितना ये डिजीज ने नहीं मारा, ये आइदर कोविड हो, ये हो, यहाँ से लोग नहीं मरे, सबसे ज्यादा तो लोग लोगों से मारे हैं। अब इसका स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो। तो फिर लोग लोगों को क्यों मार रहा है? तो जीने के लिए आए हैं, इतना सारा सरंजाम है, अच्छा खाना पीना, हॉस्पिटल, फिर भी लोग लोगों को इसलिए मार रहे हैं कि छोटे मैं के लिए, ये अहंकार के लिए, मैं बड़ा हूं। तो मैं जब बड़ा हूं, किसी को अगर मेरे से बड़ा नहीं करने दूंगा, उसको मार दूंगा मैं। तो यही सोचते रहते, यही प्रवृत्ति में हम घूमते रहते। हमारा सारा जीवन का जो कार्यकाल है, बिकॉज ऑफ दिस छोटा मैं। ठाकुर जी बोले आपको सुपर ईगो को जागरण करो। सुपर ईगो यही है कि मैं उनका बेटा हूं, उनका संतान हूं, उनके लिए ही काम करूंगा। जब वही मुझे लाए हैं, तो जब आप सोचो, आप यही देख लो, मैं एक काम करता हूँ, मेरा बेटा है, मेरा बेटा अगर एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर वो जंपिंग करता है, तो बेटा पापा तुम खड़ा रहना, मतलब उसको पता है कि मेरा पापा पीछे है, मैं अगर जंपिंग करता हूँ गिर जाएगा, उठाएगा। तो यही मेरा सोच में आ गया, मैं मेरे लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं मेरा परम पिता के लिए जी रहा हूँ। और मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी हो जाए तो वो संभाल लेंगे, इतना तो भरोसा है। दुनिया बनाया है, ब्रह्मांड बनाया है, छोटे से चीज के लिए क्यों डरना है? जब ये मन में प्रकट हो जाएगा, सुपर एगो जागृत हो जाएगा, ये छोटा मैं बाहर चला जाएगा। जब छोटा मैं बाहर चला जाएगा, तभी ये प्रकृति से हम मुक्ति हो सकते हैं। ठाकुर जी ये बोले कि जब व्यक्ति अपने इष्ट का आधार बनाकर अपने सुपर ईगो को जागृत करता है, तब उससे आधार होता है कि उसका जीवन उसके इष्ट और आसपास के परिवेश को गहराई से जुड़ा है। आप देख सकते हो, आप कितना एनवायरमेंट से जुड़े हैं, हर लेवल पे आप जुड़े हो। तो कब खोलोगे? जब आप आंख खुलेगा ना, तब हम तो अंधे, मतलब इतना ही आंख बंद करके अपने हिसाब से बैठे कि मैं ही हूँ, मैं सब कुछ हूँ। भले ही ना मेरे को जन्म कुछ दिया, मेरे को खाना, मेरे को नाम कोई दिया, मेरे को कपड़ा कोई दिया, मेरे को खाना पीना कोई दे रहा है, फिर भी मैं करके जिंदगी चला गया बकरा होके। तो ऐसा नहीं करना है। तो सुपर ईगो को जागृत करना है, ठाकुर जी के साथ जोड़ना है। जब ठाकुर जी के साथ जोड़ देंगे, तभी देखोगे मेरा एक ब्रॉड प्रॉस्पेरिटी खुल जाएगा मेरे सामने। तभी ठाकुर जी बोलते हैं कि जिम्मेदारी का संतापन, जब मन पर इष्ट के प्रति प्रेम और दूसरे के दुख दूर करने का जिम्मेदारी आ जाती है मन में। मुझे तो पता नहीं ये कैसे होगा बोलने के लिए, पर जब भी जाता हूँ, मेरा वाइफ भी गाली देती है, पर फिर भी मेरे को देखता है कोई अगर रास्ते की साइड में बैठा है, कोई जीव जंतु कैसे कष्ट पा रहा है, खाना पीने की नहीं, मेरे को दुख होता है, जाके कुछ भी ना कुछ हेल्प करता हूँ। तो मेरा जीवन में धीरे धीरे ठाकुर जी को जो पकड़ने से, मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता कि मैं 100% हो गया हूँ। जो थोड़ा बहुत 5%, 10%, जब मैं मेरा ईगो को निकाल के ठाकुर जी का ईगो, सुपर ईगो को जागृत किया, तभी बहुत सारा चीजों में मेरा देखो ब्रॉड पर्सपेक्टिव खुल गया। मुझे कुछ करना है दुनिया के लिए, मैं कैसे जी रहा हूँ, और मेरा परिवेश के लिए,
ये वाइफ बोलती है हर टाइम, अब मेरे लिए आप मेरे को जैसे देखते हो, बाहर लोगों के लिए ऐसे देखते हो, क्या फायदा है? पर धीरे धीरे हो जाता है, पता नहीं क्यों मेरे लिए सब मनुष्य कभी कभी अपने हो जाते हैं। तो ये आ जाता है मन में। तो ठाकुर जी बोले ये जब आप संकीर्ण संकीर्ण में को निकाल के बड़े में जाओगे, तभी जाकर आप दुनिया में कुछ कर पाओगे, दुनिया को समझ सकोगे और जीवन को भी समझ सकोगे, सुख में जी पाओगे। जय गुरु दादा। 5 मिनट में जो मन में आया वो बोला। जय गुरु। बहुत अच्छा दादा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भाव से आपने आलोचना रखे है। एकदम सुंदर बात बोले है कि जो बृहत्तर स्वार्थों के लिए तो ये क्षुद्र क्षुद्र स्वार्थ है उसको त्याग करना चाहिए, ये मूल बात है। तभी हमको हमारा जो छोटा आमी है, छोटा अहंग है, वो वो दब जाएगा और बड़ा जो सुपर ईगो है जो आप बोल रहे थे, वो सुपर ईगो जाग जाएगा। और ठाकुर जी वही सुपर ईगो हमें जगाते हैं, ठाकुर जी को लेके चलना होता है। ये चीज आपने बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे है। और कोई दादा माँ हैंड रेस किया है क्या? वैशाली माँ हैंड रेस किया है क्या? वैशाली माँ, जय गुरु। जय गुरु दादा। दादा समय बोलिए। है तो मैं थोड़ा सा बोलूं इस बात पर। हाँ बोलिए माँ, बोलिए। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। यहाँ पे वाकई में भी जैसे माँ ने भी बोली थी, दादा ने भी बोले, ठाकुर हमसे क्या चाहते हैं वो जैसे याद आता है जब हनुमान जी थे, उनके अंदर शक्ति थी, लेकिन जब अपने स्वयं की, हम लोग भी अपने स्वयं की पूर्ति के लिए हमारे पास बहुत क्षमता है और हम उतना ही करके तृप्त हो जाते, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम पर बड़ी जिम्मेदारी आती है, मतलब अपने अहंकार भी एक अहंकार है, लेकिन वो सूक्ष्म अहंकार है। स्वयं के लिए बनाना है तो मैं 4 रोटी बना के बैठ जाऊंगी, लेकिन जब 25 लोगों के लिए बनाना है वो भी हम बना सकते हैं। बनाने के बाद पता चलता है कि मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं इतने लोगों का भी भार उठा सकते हैं। हमारी क्षमता कब बढ़ेगी, हमारे भीतर का सोया हुआ शेर कब जागेगा, जब हम अपने वजन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मतलब 2 तरह के लोग होते हैं ना, एक बहुत अच्छा सुना था कि या तो हम कहेंगे ठाकुर हमारे भार को कम कर दो, वजन हल्का हो जाए ताकि मैं उठा सकूं। लेकिन ठाकुर कहते हमारे कंधों को हम मजबूत करें ताकि ये भार और भी आ जाए तो उठा सके। तो ठाकुर हमारे कंधों को मजबूत करने और मन के सोया हुआ शेर अर्थात हमारे अंदर जो शक्तियां हैं और ज्यादा उठा पाने की शक्तियां हैं। जैसे एक व्यक्ति है अपने खुद के लिए कमाता है, छोटा सा होगा, लेकिन जब उसके ऊपर भार आएगा, अपने माता पिता को भी संभालना है, अपने भाई को भी खिलाना है, अपनी बहन को भी देखना है, तो वो उस लेवल पर 5 लोगों की सोचता है। घर का जो पुरुष है अपने स्वयं की नहीं, अपने पूरे परिवार की सोचता है। और उससे बाद एक जो ठाकुर से जुड़कर क्या है, जब हमारा अहम परिवार से और बड़ा मेरे ठाकुर का अहम आ जाता है, तो उस लेवल पर जब सोचते हैं, जैसे एक व्यक्ति को मैंने कुछ जाजन किया, उसने थोड़ा सा 1 बार 2 बार फॉलो अप किया, उसने थोड़ा इंटरेस्ट नहीं बताया, हम जाना बंद कर देते हैं क्योंकि मेरा ईगो आ जाता है। उसने मुझे इंसल्ट किया, मेरे ठाकुर के बारे में बोला, मेरे बारे में बोला, मैं उससे आज से बात करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर है कि मेरा ईगो आ गया, लेकिन उसने मुझे इंसल्ट करा, मेरे ठाकुर के बारे में भी 2-4 बोला, मुझे भी बोला, लेकिन फिर भी जब मिले मेरे मन में उसके प्रति नफरत नहीं आया, मेरा अहंकार आरे नहीं आया, उसके मंगल का भाव फिर भी मेरे अंदर रहा। अपने अहम को हटाकर फिर भी मैंने उसको फॉलो अप किया। दूसरी बार, तीसरी बार भी उसके दरवाजे गए, 5वीं बार भी गए, और फिर जाकर उस व्यक्ति ने लिया। वो लेगा, समय लगेगा, लेकिन ये कई बार होता है। तो ये अर्थात आपने अपने अहंकार ने अपने ठाकुर के अहंकार को आगे रखा। तो इस तरह से आपके व्यवहार में कितना बदलाव आता है, ये बात मैं एक दादा जो हमारे सिंह दादा ही बोले थे, बहुत अच्छा लगा था उस समय, कि ये हमारा अहंकार और मेरे ठाकुर का अहंकार होना, उनकी इच्छा पूर्ति हो, उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो, वो मुझसे क्या चाहते हैं मुझे वो करना है। आजकल हम देखते हैं कारपोरेट में अधिकतर आई थिंक सब जगह होता है, अपना अहंकार, हमें कईयों बार हमारा बॉस कुछ ना कुछ बोलता है, हम उसको इग्नोर करके फिर अपना काम करते हैं। बाद में वो 1-2 बार झड़प होती है, लेकिन फिर वो हट भी जाता है। कई बार जैसे घर में भी हम देखते हैं पति पत्नी में कुछ कुछ बातें होती है, मन मुटाव होता है, लेकिन फिर हम एक हो जाते हैं।
ऑफिस में थोड़ा एक दो बातें होती है, फिर हम एक हो जाते हैं। तो वैसे हमें अपना बड़ा सोच के चले। अपने परिवेश में भी हम अपना छोटा सा अहंकार, किसी ने कुछ कहा, उसकी ना समझी है, वो किस कारण कहा, वो स्वीकार क्यों नहीं कर पाया, कुछ न कुछ वो उसका अहंकार है। लेकिन मेरे व्यवहार में बदलाव कब आएगा? जब मैं कोई बड़े उद्देश्य को लेके चलते हैं। एक छोटा सा मन में इससे रिलेट शायद हो या ना हो, मैं नहीं जानती। एक जैसे अभी धुरंधर मूवी देखा, उसमें जब वो वहां का भारत का जासूस बन के हमजा जाता है, कितना इंसल्ट सहन करता है, कितना वो सहन करता है, क्योंकि एक बड़े उद्देश्य को लेके गया है। तो बड़े उद्देश्य को लेकर उसने अपने व्यवहार को बदला और उसकी पूर्ति किया। तो यदि अपने अहंकार को लेके चलता तो वो ये बड़े उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता। अपने अंदर के हनुमान को जगाना, जब मैं राम के लिए काम करने निकलते हैं, अपने ठाकुर के लिए काम करने निकलते हैं, अपने देश के लिए काम करने निकलते हैं, तो मेरा व्यवहार, मेरा ईगो, वहां व्यवहार को बदलना पड़ता है। अपने ईगो को हटाकर एक बड़ा ईगो आगे रखा जाता है। ये ईगो आहत नहीं होना चाहिए। मेरे ठाकुर का जो है उसको आकर्षित करना है, उसको मुझे पूरा करना है। उसके लिए जो करना होगा वो उद्देश्य प्राथमिकता है, वो उद्देश्य मेरा प्रथम है, बाकी सब सेकेंडरी हो जाता है। जैसे घर में भी एक व्यक्ति के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है, तो वो बड़ा करने के लिए सक्षम हो पाता है और वो देखता है कि वाकई वो सब कर पा रहा है जो उसने कभी सोचा नहीं था। उसे क्या पता था ये कर पाएगा, लेकिन वो कर सकता है। वो अंदर का सोया शेर कब जागेगा, एक दहाड़ कब आएगी, जब उसको पता चलेगा तू शेर की संतान है। हम लोगों के सिर पे ठप्पा हमारे ठाकुर का लगा है, मैं उनकी संतान हूं, उनके हिसाब से सोचने लगते हैं। मैं भी देखती हूँ अपने स्वयं के लिए हम छोटा छोटा सोच लेते हैं। मैं जैसे भी दादा बोल रहे थे, मैं मनोरंजन या मैं अपने नाम से सोचूं मैं, लेकिन जब मैं थोड़ा ऊपर सोचती हूँ, मेरे माता पिता ने कितना किया, मैं तो इतना कर रही हूँ, 4 लोगों की पूर्ति कर रही हूँ। मेरे पिताजी ने तो परिवार के 14 लोगों की पूर्ति किया है, और बिना मतलब कुछ भी मन में रंजिश पाले, हम तो मन छोटा कर करके करते हैं, गिना गिना के करते हैं। उनका याद करती हूँ, उन्होंने कभी गिनाया भी नहीं, कभी भाव भी नहीं आया कि गिनाए। जैसे ठाकुर कहते हैं ना, परोपकार पर उपकार तो मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि कोई मेरा पर है ही नहीं, सब तो अपने हैं। उस लेवल पर सोचते हैं तो मेरी क्षमता और बढ़ती है, मैं और 2 पीढ़ी आगे जाऊंगी। जैसे हमारे शशि दादा कहते हैं, अपनी 5 पीढ़ी तक का याद करते हैं, वो उनके अंदर एक भाव आता है कि 5 पीढ़ी तक का मेरे अंदर डीएनए है, जीन्स है। उन्होंने ये नहीं किया, मैं भी ये नहीं कर सकता। तो हम जब उन तक सोचेंगे, अपनी पीढ़ियों का सोचेंगे, और नहीं जानकारी है तो अपने ठाकुर की तो हम बन गए हैं, उनका सोचेंगे तो अपने अंदर का जो शेर है वो जागता है कि ये डीएनए, ये जीन्स मेरे अंदर आ गए हैं, अब मैं भी ये कर सकती हूँ। जो मेरे पिता ने किया वो मैं भी कर सकती हूँ, जो मेरे ठाकुर किए वो हम भी कर सकते हैं। जो आचार्य देव कहते हैं कि मुझ में और तुम में बस यही अंतर है कि मैं वो सब करने का प्रयास करता हूँ जो जो ठाकुर कहे हैं। मैं करने का प्रयास हर पल करता हूँ, तुम प्रयास भी नहीं करते। तो ठाकुर की संतान होने और आचार्य देव होने में, ठाकुर आचार्य देव जैसा हम भी बन सकते हैं, ये क्षमता ठाकुर हम सबको दिए हैं, लेकिन हम प्रयास नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी ठाकुर आगे का सोचते हैं। जैसे दूरदर्शिता के बारे में भी माँ बता रही थी, ये दूरदर्शिता अर्थात जैसे पिता सोचता है, एक 10 साल के लोन पर भी घर, कई बार 20 साल का, हमारा भी घर का लोन, 20 साल का भी लोन उन्होंने लिया है। हम जिएंगे नहीं जिएंगे पता नहीं, उसके लिए टर्म प्लान लेके रखा है कि मेरा बच्चा बेघर ना हो, आगे चलकर भी वो अपने घर की व्यवस्था उनके लिए कर देता है। तो हमारी इतनी सी दर्शिता है, मैं सिर्फ अपने संतान का थोड़ा सा सोच पा रही हूँ, हकीकत हमें भी नहीं पता। हो सकता है मेरा बेटा उससे ज्यादा बड़ा घर बंगला खरीद सकता है, ये आगे आगे क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन जय गुरु। थोड़ा आगे क्षमता जय गुरु माँ। अनुसार। जी दादा, जय गुरु, सभी को जय जय गुरु, गुरु। जय गुरु माँ। अपने बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु पर आलोचना कर रहे थे। इधर ठाकुर जी एक चीज बताया है, ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो लड़का बाप को प्यार करके, पिता को प्यार करके उनका कष्ट लाघव करने के लिए
भाई बहन और संसार का दायित्व ले लेते हैं, उसका चलन बहुत बदल जाता है। मतलब वो कितना जिम्मेदारी लेते हैं, और उसका चाल चलन बदल जाता है। मतलब वो जो उसका जो अ, अलग से जो शौक वगैरह रहता है, वो सब छोड़ देते हैं, और वो जिम्मेदारी सर पे लेके चलते रहता है। और उसका यही उनका मन अधिकार करके रखता है। और इष्ट को सिमिलरली, इष्ट को जो जिम्मेदारी वो सर पे लेके चलने से उनका जो मन का जो बेचैनी है, जो मन का जो उद्दंडपन है, वो निकाल जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इधर ठाकुर जी बोले हैं। तो ये मैं सोचा आपको शेयर कर दूं। और अभी मैं आलोचना को समराइज करने के लिए श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा, आलोचना करें। जय गुरु दादा। हाँ, जय गुरु, सबको जय गुरु। आज का जो आलोचना बहुत सुंदर भाव मंजूषा माँ किए हैं, फिर मनोरंजन दा और वैशाली माँ भी आलोचना कर रहे थे। अभी जब भी आलोचना में अभी इसको पढ़ रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ मेरा जीवन में, क्योंकि मैं किसी को फांकी दे सकता हूँ। ये आलोचना में अभी 10 मिनट में जो बोलूँगा, हो सकता है आपको ये लगेगा ये व्यक्ति ऐसे बोल रहा है, बट आप उसको रखिए तो, जो ठाकुर जी बोले हैं आपको वहाँ पर रखिए, आपका जीवन को रखिए। जो ठाकुर जी जो बोले हैं, ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, जो अतुल दा क्वेश्चन कर रहे हैं, मन तो समझता नहीं है, मन तो उदंड रहता है, तो उसको शांत करने का व उसको ठीक रखने का उपाय क्या है। तो हमारा मन जो होता है ऑलवेज क्या करता है, ठाकुर जी बोलते हैं इधर तुम प्रवृत्ति में चलोगे नहीं तो ईश्वर पथ में चलोगे। तो मेरा मन सुबह 2 घंटा प्रवृत्ति में, जो मनोरंजन बोले थे, फिर 1 घंटा ठाकुर, फिर आधा घंटा प्रवृत्ति, फिर 3 घंटा ठाकुर, फिर ऐसे चलता रहता है। बट ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, ठाकुर जी बोलते हैं जो ये इसके होने का कारण है अहंकार। जो छोटा जो अहंग है, संकीर्ण मन है, वो सुंकड़ जाता है। तो उसके लिए बड़ा अहंग व परम पिता का संतान जो स्वतः अनुज्ञा ऑटो सजेशन भी इष्टभूति से पहले करते हैं। कल मैं वही बोल रहा था, हमारा जीवन का परम प्राप्ति हम डेली सुबह बोलते हैं, कंडीशनल इष्टभूति हम करते हैं डेली सुबह उठ के। जब मैं ये सब अधिकारी हूँ, मुझे आप ग्रहण करिए, मुझे आप प्रणाम लीजिए, मैं परमपिता का संतान हूँ। मैं लिफ्ट में एक बार परमपिता का संतान, परमपिता का संतान, परमपिता का संतान बोलते जा रहा हूँ, हठात लिफ्ट खोला, दूसरा लोग घुसे, बोला तुम्हारा कान में तो मोबाइल नहीं है, तुम्हारा हाथ में तो कुछ नहीं है, तुम किसके साथ बात कर रहे थे। बोला मेरा मन दुर्बल हो रहा था, तो मैं बोल रहा था मैं परमपिता का संतान, मैं परमपिता का संतान, मैं परमपिता का संतान। ऑटो सजेशन, मैं बड़ा ईगो के सुपर ईगो के साथ अटैच कर देना, ठाकुर जी बोल रहे हैं। सतुदा को श्री ठाकुर जी, सतुदा ठाकुर जी को पूछ रहे हैं 9 दिसंबर 1945 में, जो ठाकुर जी आप बोल रहे हैं ये ईगो को कम करने के लिए, जब ईगो बिल्कुल नहीं रहा तो फिर मेरा अस्तित्व क्या रहेगा। ठाकुर जी बोलते हैं ईगो अहंकार बिल्कुल नहीं रहेगा, अटेम्प्ट प्रयास नहीं मत करना, ये ईगो ही अच्छा है। किसका ईगो ना, परम पिता का संतान, ये अहंकार। मैं जैसे कल नरेंद्र दा बोल रहे थे, शशि भाई मुझे बोले मैं ऋषि बोल रहा हूँ, आपको बोलना पड़ेगा, जो वो राजी नहीं हो रहे थे आलोचना करने के लिए। मैं स्वस्थ नहीं होल्डर, ये अहंकार प्रबल मात्रा में रहना चाहिए। आई मैं ऋषि, मैं ऑलवेज बोलता हूँ, मेरा माँ को बोलता हूँ मैं ऋषि हूँ, मैं ऋषि हूँ। मेरा भाई को वचन दिया जो मैं तुमको विच्छेद नहीं होऊंगा जीवन भर। भाई चले गए कोरोना में, शरीर अस्वस्थ था, ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, चले गए। भाभी तो है, भाभी से अलग नहीं होऊंगा, भाभी चले जाएंगे, भाभी का बेटा रहेगा, भाभी का बेटा से भी अलग नहीं होऊंगा, क्योंकि वचन किसको दिया हूं, रघुवंश का कुल का जात का वंश हूं मैं। रामचंद्र बोल रहे, कभी आप बोले हो जे मैं वर्णाश्रम का विरोध में नहीं जाऊंगा, मैं परमपिता का संतान हूं, मैं प्रतिलोम मैरिज नहीं करूंगा। ये मेरा प्रबल मात्रा में था। जब मुझे मेरा साथ में जातक लेके गया और मेरा साथ कुन्नू भाई थे भुवनेश्वर का, जब हम लोग जा रहे थे मेरा मैरिज करने के लिए, मिलाने के लिए ज्योतिष के पास, ज्योतिष को बोला तुम्हारा जो मैरिज अभी तुम जो जातक लेके आए हो 33% मैच हो रहा है। प्रज्ञा का जातक और मेरा जातक, मेरा पत्नी का जातक और मेरा 33% मैच हुआ, विवाहगर नहीं हो सकता है। मुझे जातक ज्योतिष को बोला आप जानते हो मैं कौन हूं? तो कुन्नू भाई बोले आप क्यों झगड़ा कर रहे हो ज्योतिष के साथ, आपको जानते हो मैं कौन हूं?
मैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का संतान हूं, उसको बोला था। ये अहंकार आपके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके पास। मैं मेरा प्रभु के साथ एडजस्ट करूंगा तो मेरा पत्नी क्या, मेरा समाज, विश्व भी मेरे साथ एडजस्ट करेगा। मैं इष्ट के साथ एडजस्ट नहीं करूंगा तो जगत में मेरे साथ कोई एडजस्ट नहीं करेंगे। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये होता है अहंग, सुपर अहंग है आपके पास। जब मैं 30 मिनट पहले इष्टभूति दूंगा कि उनका अन्न में कष्ट होगा। मैं रात को ब्रश करने से ठाकुर जी बोलते हैं मुझे पीड़ा होता है, मेरा ब्रश करके सो जाऊं। रात को 2 बजे उठ के कभी याद किया हूं जो मैं आज ब्रश नहीं किया और रात को 2 बजे जाके मैं ब्रश कर लूं। मैं प्रतिलोम जो मैरिज किया हूं तो मैं संतान जन्म नहीं करूं। मैं ईश्वर का संतान हूं। मैं सुपर ईगो में अटैच हो जाऊं, मेरा अहंकार को डोमिनेट कर दूं। उस दिन शहीद नगर का फाटक के पास धूप में 15 मिनट खड़ा हो रहा हूं, ट्रेन नहीं आ रहा है और उस साइड में लोग बुला रहे शशिकांत आजा, शशिकांत आजा। पागल हो गया क्या? नहीं, परम पिता का संतान है, मैं रूल तोड़ूंगा नहीं। अंधकार रात में एक व्यक्ति बोल रहा है शशिकांत दा कोई नहीं है आरसीपी में, 40-50 में चला लीजिए ना, क्या हो जाएगा, कौन देखता है आपका, तो जेट सिक्योरिटी जाके गेट के पास मिलेगा। बट उसको व्यक्ति को बोल रहा हूं somebody is watching me, वो है ठाकुर। मैं जा नहीं सकता 40 किलोमीटर में, 30 का रूल है तो 30 देखूंगा। ये सुपर ईगो। जब तुम्हारा अंदर सुपर ईगो आएगा, तुम जो बाहर लोगे कि माँ के अंदर में दुख नहीं दूंगा, तो तुम्हारा सैलरी जितना भी हो, तुम्हारा भाई असुस्थ है, श्री ठाकुर जी बोल रहे 3rd वॉल्यूम 2nd वॉल्यूम कितना बार आलोचना कर चुके हैं। जिस सुपर ईगो के साथ अटैच होने से आप सबका, आपका खुद का जलन जली जो दे दोगे। आपका जैसे मेरा फादर इन लॉ बोल रहे थे, मेरा पत्नी का सारे गहना जितना भी था, जितना भी ईश्वर का कंस्ट्रक्शन हुआ सब दे दिया। हम बेघर हो गए, हमारा पास घर नहीं रहा, हमारा पास अलंकार नहीं रहा, हमारा पास 2 जोड़ा ड्रेस था। मैं सब कुछ छोड़ के ईश्वर का काम में चल पड़ा। क्यों ना? वो सुपर ईगो के साथ अटैच हो चुके। तो अहंकार, जब मैं परम पिता का संतान हूं, ये जो परम पिता का संतान सुबह बोलते हैं इष्टभूति देते हैं, उसको लाना जरूरी है। उस दिन कोई भी प्रॉब्लम होता है, ये सोतोनुज्ञा में आ जाना क्या। जब मैं परमानंद हूं, मैं कभी भी दुख मुझे स्पष्ट नहीं करेगा, मुझे, हमको नहीं, मुझे नहीं करेगा। ये जो अवस्था, एक अवस्था में आनंद में रहूंगा सुबह से रात तक, मुझे कोई दुख नहीं, कष्ट नहीं, क्योंकि मेरे जीवन में नहीं है, नहीं आएगा। चिंतामणि उस दिन सुपर ईगो बिलोलम मंगल को जगा दिया था। पिता का श्राद्ध है, उस दिन भी वेश्या घर में जाने के लिए मन उतवाला हो रहा है। सब बोट नहीं है, सबके ऊपर बैठ के जा रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा है। दुर्गंध के बॉडी के, डेड बॉडी के ऊपर पार होके चला जा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है। सर्प को रस्सी मान के चढ़ के जा रहा है। तो चिंतामणि ये बाला देख के, तो उसका जो ईगो अहंकार था उसका जगा दिया, सुपर ईगो के साथ आटा दिया। इतना तुम प्रेम जो कर रहे हो मुझे, यही प्रेम तुम ईश्वर के साथ, तो ईश्वर प्राप्ति हो जाएगा। तब वो साधना भजन करता है, फिर देखता है यही लोभ जो होता है, काम लोभ, जो मनोरंजन बोल रहे थे, जे ये फिर एक लड़की को देखने से उनके अंदर वो भाव आ जाता है, चिंतामणि का भाव। बोलता है ये जीवन रख के क्या फायदा है, आंख 2 को फोड़ देता है, जे मेरा निरर्थक है कृष्ण के बिना। हम बातें करते हैं, आलोचना करते हैं, जीवन फिर जीवन, हमारा जीवन में वो सब नहीं है, हम क्या आलोचना करेंगे। हम जब आलोचना करते हैं, जो जीवन जिंदगी चला गया चला गया, बट आज को नहीं सुधारूंगा। आज तो आलोचना कर दिया। कल हम विस्तृत रूप इसका आलोचना कर रहे थे। मेरा जीवन में जब मेरा सैलरी बहुत कम था, बेटा का पढ़ाई वगैरह हो रहा था, भाई का बेटा, तो नहीं कॉम्प्रोमाइज करूं, थोड़ा सा कम दूं। प्रज्ञा ऑलवेज पुश करता है, इसको बोलते उन्नति। ऑलवेज भाई का बेटा को देखो, भाई का बेटी को लेके घर पे कुछ असुविधा होगा तो भुवनेश्वर में पूरा खर्चा करो। तुम्हारा जितना गहना है, तुम्हारा जितना ऑर्नामेंट है, भाई का बेटी को सब दे दो। तुम्हारा जितना एसेट है उसको दे दो। क्योंकि जो भरत और राम के जो होता है इंस्पायर, मैं एक दिन पूजनीय सिपाहीदा को बोला था, यू आर माई इंस्पिरेशन। आप बोल सकते हो आचार्य देव को जाके, यू आर माई इंस्पिरेशन। लोग सलमान खान को बोल देते हैं यू आर माई इंस्पिरेशन, बट आचार्य देव को बोल सकते हो? क्योंकि जैसे बोलोगे फिर लाइफ को आप एनालिसिस करोगे, सुपर ईगो में चले जाओगे। क्या मैं ठाकुर जी के पथ में हूं? मैं वर्णाश्रमों के विरुद्ध में गया हूं ना? हाँ गया हूं।
तो ठाकुर जी को कहाँ रक्षा किया? कौन सा आलोचना? उस दिन वो ज्योतिष का आश्चर्य हो गया था, जे ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, 33% में मैरिज करेगा, ये तो टिकेगा नहीं। बोले टिका के दिखा दूंगा। अभी तक तो डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, हमारा अंदर कोई झगड़ा नहीं होता है। ये एक आदर्श परिवार है, हमारा कोई अनबन नहीं है पत्नी के साथ। ये एक राम परिवार है। सुपर ईगो जब आएगा, आप सारे चीज मैं देखा हूं, तो तुम्हारा अंदर सुपर ईगो जागेगा, आप प्रकृति का एग्नेस्ट में नहीं जा सकते हो। मेरा पास एक वीआईपी पास था, विश्व शांति यज्ञ हो रहा था यहाँ पर हमारा नाभी मुंबई में, विकास भाई को बुलाया था, तो वो कार्ड में वो जा सकता है, बट वहां पर डिफेंस मिनिस्टर आने वाला था, बहुत चीफ मिनिस्टर भी आने थे, हमारा बहुत सारा वीआईपी का पास था। पूरा बॉम्बे में जितना वीआईपी, बार का चेयरमैन से लेके एवरी मतलब सब लोग आए थे। तो वो परिस्थिति में विकास भाई बोले हम रूल, तुम अंदर आ गए थे, हम एंजॉय कर सकते थे। बोले नहीं, हम लोग रूल तोड़ के आए हैं, मैं भी मेरा आधार कार्ड लेके आता हूँ। फिर वो 45 मिनट्स को हमको डिटेन किया वो धूप में। क्या जरूरत था हमको 45 मिनट्स फिर बाहर जाके नियम के जाने के लिए? वो विकास भाई मुझे बोला हम सस्तो होल्डर है, हम प्रकृति को नहीं तोड़ सकते, नियम को नहीं तोड़ सकते। एक व्यक्ति जा रहा है, अब थाने का टिकट हुआ है, वो चला गया आगे जाके सीएसटी पे पहुंच गया, नींद टूटा तो देखा जे जगह और दूसरा जगह में पहुंच गया हूँ जहां पर मेरा टिकट नहीं है। उसका सुपर ईगो जागा, जे मैं परम पिता का संतान हूँ, मैं कैसे त्रुटि हो सकता है, मैं क्यों चेतनशील नहीं हुआ? जहां पर टिकट नहीं वहां पर तक पहुंच गया, जाके टीटी को जाके ऑफिस में जाके बोल रहा है जे मेरा नींद लग गया तो आप मुझे पेनलाइज करिए। ये कब होता है? जब ये इसका छोटा क्षुद्र अहंकार बड़ा अहंकार में युक्त होता है, वो त्रुटि विचित को एग्नेस्ट में चला जाएगा। श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक चीज बहुत बड़ा बोल रहे हैं, जब हम प्रेम और भार का कांध पर आता है तब उठ मन सीधा हो जाता है, मन विचलित नहीं होता है। मन कोई लड़की को देखने से उसके अंदर खराब चिंतन नहीं आता है। एक व्यक्ति लड़की आके कि हमारा समवयस्क आके टच कर रहा है, वो कामना वासना को फुलफिल करना चाहता है, मुझे पता चलता है, फिर भी मैं उसका आनंद ले रहा हूँ, ये होता है संकीर्णता। बट तब आके मैं पत्नी को जब परिप्रकाश किया, जे पत्नी को पूछा जे ये व्यक्ति के अंदर वो काम वासना परिपूर्त करने के लिए मुझे टच कर रहा है, तो उसको जाके नेक्स्ट डे जब माँ बोलता हूँ वो रेजिस्टेंस दिखाता है। क्यों? भाभी बोलने से देवर के साथ मजा तमाशा कर सकता हूँ, बट मेरा वो मन जो संकीर्ण हो चुका है, सुकड़ गया है, मैं काम वासना में लिप्त हो चुका हूँ, मैं ऊर्ध्व में नहीं आ पा रहा हूँ, तो उसको बोलने के बाद उसी दिन से वो मुझे टच आज तक किया नहीं। आप सोच पा रहे हो? जीवन अलग है और ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी अलग है। हम आलोचना करते हैं, सुपर ईगो जब बोलते हैं मैं तुम्हारा संतान हूं, बार बार मैं क्यों बोलता हूँ? ऋषि लोग मजा करते हैं मुझे, तो शशिकांत तुम ऋषि हो गए। हाँ, मेरा जीवन में लिखूंगा तो 22 खंड तो नहीं हो सकता है, बट 5-6 खंड तो आलोचना प्रसंग बन जाएगा, उससे कम नहीं होगा। क्योंकि जीवन में कितना घटना ठाकुर जी को लेके, ठाकुर जी का लेके कितना घटना, कितना चीज घटा है। क्योंकि ठाकुर जी को वही मैं तुम्हारा संतान हूं, इतना बोध में ना थालकुड़ी मिस कर पा रहा हूं, ना शवासन मिस कर पा रहा हूं, ना रात का ब्रश मिस कर पा रहा हूं, ना सुस्तैनी के टाइम में, आज का बात कर रहा हूं, सुस्तैनी देने के टाइम में 30 सेकंड लूंगा, फूल नहीं लाया था, मंत्र आधा करके जाके फूल लेके दिया। प्रैक्टिस छूट नहीं पाएगा। कोई भी चूत जो मुझे कोई बोल देता है शशिकांता तुम्हारा यहाँ पर त्रुटि है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता हूं। जस्ट एंडिंग करूंगा। जे मनोरंजन दा बोले होटल में खाते हो तो चम्मच धोना है, टिफिन लेते हो, अजित भाई बोले एक चम्मच टिफिन में डालना है, नितिन श्रीयन जी बोले आप बानियन पहनते हो तो पुरुष हो, पूर्ण करने का शक्ति है अंदर, आप एक इनर पहनना चाहिए। जितना भी चीज जो लोग दुनिया में बोले हैं, केवल परमपिता के सुपर ईगो में अटैच हो जाते, सब कुछ याद आ जाता है, फिर कर लेता हूँ। यही होता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं तुम तुम्हारा मन को नियंत्रित कर सकते हो जो तुम मेरा संतान सोचोगे। जय गुरु। जय गुरु।
सदस्य सीधा भी बता रहे थे कि सुपारी को क्या है, उसका एग्जाम्पल देके बहुत सुंदर लग रहा था आलोचना। अभी आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है। सभी दादा माँ को रानंदी जय गुरु। सभी अपना वीडियो ऑन करके सबको जय गुरु कीजिए आपस में। जय जय गुरु। गुरु दादा।